नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। इतनी लेट वीडियो बनाने का एक मुख्य पर्पस था, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी है, खासकर उन अभ्यर्थियों के साथ जो योग्य हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं योग्य अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी की कि हर वैकेंसी में समकक्ष बताकर अयोग्य को घुसा दिया जाता है, जिसका खामियाजा योग्य अभ्यर्थी भुगतते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि बीए वाले बच्चों के लिए गिनी चुनी ही वैकेंसी आती है, जबकि बीएससी के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। और आपने देखा वन दरोगा में बीएससी को लिया गया, बीए को नहीं लिया गया था। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसी हैं जिसमें बीएससी को लिया जाता है, बीए को नहीं लिया जाता। जब ऐसा है तो फिर बीए वाली जो कला वर्ग वाली बच्चों की वैकेंसी है उसमें बीएससी वालों को क्यों घुसा दिया जाता है? ये सोचने का विषय है। कब तक बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? उसी के संबंध में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सबूत देना है। आप लोग देखिए, ये हमने आरटीआई डाली थी, आईजीआरएस डाली थी, उसका जवाब आ गया है। आप लोग देखिए, विषय विश्वविद्यालय लखनऊ से इस संबंध में विषय मांग प्रार्थना है कि स्नातक उपाधि में विषय पाठ 3 वर्ष उपरांत अर्थात विषय ए, विषय बी, विषय सी और अंतिम विषय सी छोड़ दिया जाता है। अब इस छूटे हुए विषय सी से ही व्यक्ति ने जो विषय सी है उसी से स्नाकोत्तर से विषय से स्नाकोत्तर कर ली हो, क्या ये समीकरण मान्य होगी अथवा नहीं? मांग में यह जानकारी स्पष्ट नियम द्वारा समझाई जाए कि स्नातक में अंतिम वर्ष में भी वो विषय हो जिसने स्नाकोत्तर किया गया है, या फिर छूटे हुए अंतिम विषय से भी स्नाकोत्तर करने पर उपाधि मान्य होगी। स्नातक और स्नाकोत्तर के संदर्भ में नियमों को प्रतिपादित करने का कष्ट करें, उचित लेखाख्या संलग्न करने का कष्ट करने की कृपा करें। विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, शिकायत श्रेणी निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि 17/12/2024। शिकायत की स्थिति स्तर विश्वविद्यालय, पद रजिस्ट्रार, प्राप्त रिमाइंडर, प्राप्त फीडबैक, दिनांक की फीडबैक। आपने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से और इसको समझ भी लिया कि क्या पूछा गया है। अब आप लोगों को इसका अच्छा सा जवाब दिखाते हैं। आप लोग खुद समझ जाएंगे कि 2 वर्ष वाले योग्य नहीं हैं। लेकिन उससे पहले जो अयोग्य हैं उनसे बात करना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि आप लोग योग्य लोगों की वैकेंसी में घुस जाते हो और आप लोग कहते हो कि हम आप लोगों का हक छीन रहे हैं, जबकि आप लोग योग्य अभ्यर्थियों का हक छीनते हो। किसी के 100 में से 100 नंबर भले ही हों, लेकिन अगर उसके पास शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं है तो वह योग्य नहीं माना जाता। यही सच्चाई है। अगर ये सच ना होता तो कोई भी किसी वैकेंसी में घुस जाता और कितने भी मार्क्स ले आता, और पढ़ाई जिन भी बच्चों ने पढ़ाई लिखाई की है वो सब बेकार होती। साधारण शब्दों में बता रहे हैं कि जिन बच्चों ने 3 साल तक विषय पढ़ा है वो पागल नहीं है, वो आप लोगों से सीनियर हैं। आप लोगों से सीनियर हैं और सीनियर हमेशा अपनी बात अच्छे तरीके से रखते हैं और तर्क के साथ रखते हैं। आप लोगों ने 2 साल विषय पढ़ा है तो प्राथमिकता में वे लोग रहेंगे जिन्होंने 3 साल विषय पढ़ा है। और बता दें आप लोगों को कि अनुच्छेद 14 और 21 आप लोग इसका भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग योग्य लोगों की वैकेंसी में घुसे हुए हैं। हम आपको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो हम आपको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि आप इसके योग्य ही नहीं है कि आप इनका यूज कर सकें, क्योंकि आपने सच्चाई को छिपाकर फार्म भरा और आप लोग यहाँ तक पहुँचे और आप लोग योग्य लोगों की सीट खा गए। अब आप लोगों को दिखाते हैं आईजीआरएस का जवाब जो विश्वविद्यालय से आया है। आप लोग खुद देखिए और समझिए कि इसमें लिखा क्या है। योग्य अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं कि लिखा क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमें कितनी नॉलेज है और हम क्या कर सकते हैं। और एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी जो बीएससी में थी उसने कमेंट किया था कि हम बीएससी वाले सीट ले जाएंगे। देखिए, ये बात तो सच है कि बीएससी अगर वैकेंसी में रही तो उसी की वजह से डीवी की मेरिट इतनी हाई गई है, और वैसे भी मेरिट हाई जाने की संभावना रहेगी। लेकिन ये अयोग्य लोग अगर बाहर निकल जाएं तो मेरिट पॉइंट्स में बढ़ेगी, ये भी सत्य है। और शायद जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रह गए हैं, जिनका डीवी में नाम नहीं आया है, शायद उनको भी एक मौका मिल जाए। लेकिन ये तब होगा जब आप योग्य अभ्यर्थी अपने लिए खड़े होंगे। आप लोग भी आरटीआई कीजिए, इसलिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि आरटीआई कीजिए, लेटर पोस्ट कीजिए, माननीय सचिव जी से भी आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए।
आप सचिव सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप लोगों की मदद करें, योग्य अभ्यर्थियों को ही लिया जाए। आप प्रार्थना पत्र दीजिए, आप उसमें सबूत लगाइए। सबसे बड़ी बात, आप भारतीय राजपत्र लगाइए। भारतीय राजपत्र के कला सेक्शन को आप लोग पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है भारतीय राजपत्र की कोई काट भी नहीं है और आप लोग अपने आप को सही साबित कर सकते हो, तो आप उसका यूज कीजिए। बाकी अगर आप लोगों के साथ कुछ भी गलत होता है, आप लोग कह रहे हो कि रिजल्ट आने के बाद कुछ नहीं हो सकता, तो आप लोगों को बता दें कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ रिजल्ट आने के बाद भी नियुक्तियाँ कैंसिल हुई हैं, रिजल्ट बदले हैं। आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो हम भी खड़े हुए हैं। रिजल्ट तक बदले हैं, कोर्ट में चैलेंज तक किया गया है, और यहाँ पर तो बात सच्चाई की है जिसको कोई झुठला भी नहीं सकता। अब आप लोगों को जवाब दिखाएंगे कि क्या जवाब आया है, आप लोग खुद अपनी आंखों से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि हम कोई बात ऐसे ही यूट्यूब पर झूठ बोलकर नहीं कहते और ना ही किसी व्यूज़ के मैटर में कहते हैं। जो सच्चाई है वही आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि अयोग्य अभ्यर्थी इस वैकेंसी में घुसें और योग्य अभ्यर्थियों का हक खा जाएं। आप लोग देखिए ये आप लोग देखिए जो जवाब आया है, सेवा में विशेष सचिव IGRS उच्च शिक्षा अनुभाग 1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, विषय IGRS संदर्भ के निस्तारण के संदर्भ में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषय IGRS संदर्भ संख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। स्नातक में प्रवेश के संबंध में जानकारी मांगी है। इस संबंध में समन्वयक केंद्रीय प्रवेश लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण ने जब किसी संस्था में प्रवेश का आवेदन करे तो उससे ही उत्तर प्राप्त हो सकता है। विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रश्न का समुचित उत्तर संभव नहीं है, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण को लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के पोर्टल से निष्पेक्षित करने का कष्ट करें। स्पष्ट लिखा गया है, आप लोग इसको समझ लीजिए। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि उन लोगों के साथ विश्वविद्यालय भी नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि पढ़ाई एक अलग मैटर होती है कि आपने कोई विषय पढ़ लिया, लेकिन जब बात नौकरी की आती है तो उसके कुछ अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। वो आप लोगों की एक अलग बात है कि आप लोग 2 साल पढ़ते हो या 3 साल पढ़ते हो या 1 साल पढ़ते हो, लेकिन जब बात नौकरी की आती है तो उसमें आपको उपाधि देनी होती है, और उपाधि जब भी मिलती है जब आप लोग 3 साल पढ़ते हो, वरना कोई ऐसे ही सीनियर नहीं बनता, ऐसे ही कोई पागल नहीं होता। 2 साल पढ़कर सभी होशियार हो जाते और 3 साल कोई भी अपना समय बर्बाद नहीं करता। तो आप लोगों ने ये देख लिया, इसको समझ लीजिएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है टेलीग्राम ग्रुप में समझा देंगे, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है सीनियर लोगों से समझ लीजिएगा, अपनी फैमिली में, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी, जो भी आपके भाई बहन सीनियर हो उनसे इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग खुद देखिए। और ऐसे पता नहीं कितने RTI, कितने IGRS और विश्वविद्यालय से हमारे पास हैं जो हम समय आने पर यूज करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि हम आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए आखिर तक लड़ेंगे, जीत हो या हार हो आखिर तक लड़ेंगे, क्योंकि सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं। आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ RTI कीजिए, लेटर पोस्ट कीजिए, ग्रुप में जुड़े रहिए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करवाइए। अयोग्य लोगों को अपनी भर्ती में नहीं घुसने देंगे, ये प्रण ले लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें ना करें, लेकिन प्लीज़ लेटर और RTI ज़रूर पोस्ट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल ना करें, कोई बात नहीं है, चैनल का कोई इश्यू नहीं है आप लोग, लेकिन RTI और लेटर ज़रूर पोस्ट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना करने से भी काम चल जाएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ना करने से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप लोग योग्य हैं। आप लोगों के हाथ में अगर आई हुई नौकरी चली गई तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं होगी कि कोई अयोग्य आप योग्य लोगों की नौकरी छीन कर ले गया। इतना ही आप लोगों को कहना था। उम्मीद है आप लोग सभी समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।